बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई वकील ही ना पेश हुआ। लतीफ़ खोसा साहब क्यों ना पेश हुए? ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लतीफ़ खोसा साहब पेश ना हुए इमरान खान की दरख्वास्त पर, जबकि दूसरी जानिब आमिर फ़ारूक साहब ने अनहोनी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ़ दे दिया है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, लेकिन वो रिलीफ़ बहरहाल आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से मिला है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज चूँकि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन तरीके से एहतजाज फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था मुख्तलिफ़ शहरों में प्रेस क्लब के बाहर, और वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले इजाज़त ना दी गई और जहाँ जहाँ एहतजाज हुए वहाँ मुकदमात दर्ज करके लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और कहा है कि इसराइली जुल्म के ख़िलाफ़ खामोशी अख्तियार करने वालों को तारीख़ मुआफ़ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने पुरअमन अवामी इज्तिमात के इनेकाद की इजाज़त न मिलने पर कहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन इज्तिमा के इनेकाद की इजाज़त न देना नहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। कायद-ए-आज़म के इसराइल पर असूली मौक़िफ़ को फरमोश करके अपने बैरूनी आकाओं के खौफ से इसराइली जुल्म के ख़िलाफ़ खामोशी इख्तियार करने वालों को तारीख़ मुआफ़ नहीं करेगी। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सबसे मौसर आवाज़ की सूरत मैदान में आने वाली जमात को सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत और मज़ालिम पर शदीद तकलीफ़ और कर्ब से दो चार है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हमायत में आवाज़ बुलंद करना हर शहरी और जमात का आइनी हक़ है जिससे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अवाम में गैर मकबूल सियासी जमातों को मुल्क के किसी भी मुकाम पर जलसे और इज्तिमात मुनक़्क़द करने की खुली इजाज़त है, खुली आज़ादी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को मुसीबत ज़दा मुसलमानों के साथ खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जाती, जो बेहिस हुक्मरानों की बुखलाहट और खौफ का अक्कात है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुतअस्सिबाना रवैया तर्क करके तमाम सियासी जमातों को आइन के मुताबिक यकसा माहौल फराहम करते हुए उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से अपील है कि तहरीक इंसाफ को पुरअमन अवामी इज्तिमात से रोकने का नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदारान से जवाब तलब किया जाए। पाकिस्तानी कौम पर गैर आइनी और जमहूरी हरबे के बावजूद हमेशा की तरह मुश्किल की इस घड़ी में अहले फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान का, और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़म्मती एक करारदाद भी जो कोर कमेटी है उसकी जानिब से मंजूर की गई है कि किस तरीके से हर सूरत हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब आज अहम एक दरख्वास्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहन और बहनोई के ख़िलाफ़ एक केस था, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। डॉक्टर उज़्मा खान और उनके शौहर के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन की अदालत में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दोनों उज़्मा खान और उनके शौहर अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान इस्तग़ासा और मुल्ज़मान के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मज़ीद दलाइल के लिए 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और 5261 कनाल फ्रॉड से ख़रीदने का इल्ज़ाम है डॉक्टर उज़्मा और उनके शौहर के ख़िलाफ़। यह मुकदमा एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज किया गया था। अब उसमें देखना यह है कि किस तरीके से ये कार्रवाई आगे सारी बढ़ाई जाती है और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फैमिली को हरासा किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम हुक्मनामा सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर कस्टम को दरामदशुदा पुराने ऑटो पार्ट्स के कंटेनर्स छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पर कई माह से रोके कंटेनर्स छोड़ने का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम कंटेनर्स बजट से पहले राइज ड्यूटी टैक्सेस और जुर्माने के तहत क्लियर करें। जुर्माना तरमीमी फ़ाइनेंस एक्ट 2023 से पहले के मुताबिक हो जो 20,000 से ज़ायद ना हो। 20,000 से ज़ायद की सूरत में पिटिशन पोस्ट डेट चेक डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जुडिशल के पास, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशल है उसके पास जमा करवाए। ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन के 14 पिटिशनर्स की जानिब से वकील अदनान हैदर रंधावा ने केस की पैरवी की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अदालत ने चेयरमैन FBR समेत वफाकी सेक्रेटरीज़ को ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन, सेक्रेटरी कामर्स और सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिवीज़न के साथ मीटिंग की हदायत कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मेंबर कस्टम पॉलिसी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हूँ। आइंदा समात से कबल ऑटो
पार्ट्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग में पेश रफ्त रिपोर्ट से आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि FBR समेत दीगर फ्रीकैन 24 अक्टूबर से कबल पैरावाइज कमेंट्स जमा कराएं। अगर ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग से हल ना निकला तो अदालत केस का फैसला करेगी। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कई साल से पिटिशनर्स ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, जुर्माना, टोकन, पेनल्टी के बाद अमूमी तौर सामना छोड़ दिया जाता है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ऑटो पार्ट्स की इंपोर्ट अगर ममनू हो जाए तो रिपेयर प्राइस बढ़ने से मईशत पर असरात होंगे। टोकन की बजाय फुल पेनल्टी तरमीम से इंपोर्ट की ट्रेड नामुमकिन हो जाएगी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फाइनेंस एक्ट 2023 में तरमीम का गलत अमल दरामद हो रहा है, जबकि तरमीम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए थी, इंपोर्ट की ट्रेड ख़त्म करने के लिए नहीं। फाइनेंस एक्ट तरमीम का माजी पर इतलाक भी नहीं हो सकता, ये कहना था दरख्वास्त गुजार का, और अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर कस्टम को दरामद शुदा पुराने ऑटो पार्ट्स के कंटेनर्स को छोड़ने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान की जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दरख्वास्त कुछ इस तरह से थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है सिक्योरिटी के हवाले से, और जो खाना, घर का खाना और इस तरह की जो सहूलतों के हवाले से बुशरा बेगम ने एक हंगामी दरख्वास्त दायर की थी 5 अक्टूबर को, जिसमें कहा गया था कि मेरे खामंद को ये जहर देने का ख़तरा है और उनको स्लो पॉइजन के ज़रिए ये खाने में दिया जा सकता है, उनकी जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जाए और उनको घर के खाने की भी इजाज़त दी जाए। 5 अक्टूबर को अदालत ने कहा कि हम इस पर जल्द अगले हफ्ते के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं और नोटिस जारी कर देते हैं, चूँकि इंटरम रिलीफ तो मिलता नहीं है और हर केस में हर दरख्वास्त पर ऑब्जेक्शन भी लग जाता है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगले हफ्ते लगा देंगे। वो अगले हफ्ते क्या लगनी थी, 25 अक्टूबर की रजिस्ट्रार ऑफिस से तारीख मिल गई उसकी अर्ली हेयरिंग के लिए कि जल्द समाअत से मुकर्रर करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की लतीफ़ खोसा साहब ने। जब दरख्वास्त दायर कर दी अर्ली हेयरिंग की, तो जब वकला की मीटिंग हुई तो वकला ने बताया कि हमने 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब उनकी अदालत से इंट्रा कोर्ट अपील में रजू किया था कि 25 सितंबर का जो सहूलियात के हवाले से और अडयाला जेल में बीट कैटेगरी के हवाले से हमने जो चीज़ें मांगी थी आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं दी, कुछ दी, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ और बाकी नहीं दी। उस पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और कल सैटरडे को उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच इंटरम रिलीफ के तौर पर फ़ैसला भी देगा, तहरीरी फ़ैसला भी सामने आ जाएगा। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम आमिर फ़ारूक साहब के पास ये जो दरख्वास्त है सिक्योरिटी या खाने के हवाले से, अगर इंट्रा कोर्ट अपील में हमें रिलीफ मिल गया बी कैटेगरी के हवाले से तो हमारे सारे मामलात वहाँ हल हो जाएंगे। आमिर फ़ारूक साहब के पास जाना ना जाना एक ही बात है। ये वकला की जानिब से एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग के बाद ये फ़ैसला हुआ कि आमिर फ़ारूक साहब के पास जो 25 अक्टूबर को लगे उसको 25 अक्टूबर को ही रहने दें। हम पहले जाके और उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवाते, हम अपनी सारी जो कोशिशें हैं वो हम इंट्रा कोर्ट अपील में जो डिवीज़न बेंच है, चूँकि पहली दफ़ा इमरान खान की दरख्वास्तें किसी और बेंच में लगी हैं, तो हम सारा ज़ोर वहाँ पे देते हैं बजाय इसके कि हम इस सारे मामले पर जो आमिर फ़ारूक साहब के पास इस मामले को लें। आज जब समाअत हुई तो लतीफ़ खोसा साहब और जो वकला थे, कोई एक वकील भी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में पेश ना हुआ, जिसको आप कह सकते हैं कि अमली तौर पर बाइकआउट किया गया। PTI के चेयरमैन की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की गई मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से सिरे से कोई वकील ही पेश ना हुआ। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पहले ही 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रूल है कि इस 25 अक्टूबर ही को सुना जाएगा। उन्होंने फिर जो 25 अक्टूबर पहले से समाअत के लिए मुकर्रर था उसी ही को बरकरार रखा और जो तारीख़ है वो छोटी ना दी गई, और तारीख़ छोटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब चाहिए भी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद है डिवीज़न बेंच से। डिवीज़न बेंच ने कहा था कि हम अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब करते हैं और साथ उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम इस पर ऑर्डर भी जारी करते हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा है कि हफ्ते वाले दिन हमें ऑर्डर मिल जाएगा डिवीज़न बेंच का। इस वजह से आमिर फ़ारूक साहब के पास जो दरख्वास्त है उसकी पैरवी नहीं की गई, और ये एक तरह से पैगाम भी है बाइकआउट का जो पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से या इमरान खान की जानिब से कहा जाता रहा।
अब जब ये सारी चीज़ें सामने आईं और आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से वकला ने बार बार इस्तदा की और वकला की जानिब से अदालत से मायूसी का भी इजहार किया गया कि जनाब केसेस को आप पहले एतराज़ लग जाते हैं, फिर उसमें लंबी तारीख आ जाती है, फिर फ़ैसले महफूज हो जाते हैं, तो हम तो बड़े परेशान हैं। साइफ़र मुकदमे में जो साइफ़र मुकदमा है उसको ख़ारिज करने की जो दरख्वास्त थी वो, और जो साइफ़र मुकदमे में 9 अक्टूबर का फ़ैसला है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से कार्रवाई होनी है 17 अक्टूबर को, उन दोनों दरख्वास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और आपको याद होगा लतीफ़ खोसा साहब ने कल ही कहा था कि जनाब इसको मेहरबानी करके मुकर्रर कर दें, नहीं तो 17 अक्टूबर को जो अदालत में एक बदमज़गी होने जा रही है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बदमज़गी होने जा रही है, और जो जज साहब ने फ़ैसला जारी किया था उसमें भी अल्फाज उनके नज़र आ रहे थे कि मैं सख्ती से फ़र्ज जुर्म आयद करूँगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल दरख्वास्त पर समाअत हुई थी 12 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर के बाद अदालत ने उसको 16 अक्टूबर के लिए, चूँकि आगे हफ्ता इतवार छुट्टी आ गई, 16 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और बहुत उम्मीद है कि 16 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकनी पड़ेगी, उनको इंटरम एप्लीकेशन की दरख्वास्त पर फ़ैसला देना पड़ेगा। और साथ जो पहले से साइफ़र ट्रायल जेल ट्रायल को चैलेंज किया हुआ था, 12 सितंबर को जो फ़ैसला महफूज हुआ था, और ख़ुसूसी अदालत के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया हुआ था, उस पर भी उम्मीद है कि सोमवार वाले दिन अदालत फ़ैसला सुना देगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।